पहला नंबर सवाल है, साझे के एक व्यापार में कुल पूंजी का 1/6 भाग 1/6 समय के लिए, बी कुल पूंजी का 1/3 भाग 1/3 समय के लिए तथा सी पूंजी का शेष भाग पूरे समय के लिए निवेशित करता है। 4600 रुपया के कुल लाभ में से बी का, इसका पूछ रहा है बी का भाग कितना होगा। ऑप्शन ए है 650, ऑप्शन बी है 800, ऑप्शन सी है 960, ऑप्शन डी है 1000। देखिए ये क्वेश्चन पार्टनरशिप का है। आज जितना भी बताएंगे क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन हो रहेगा पार्टनरशिप का। और इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, लाभ बराबर होता है पूंजी गुना समय। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, लाभ बराबर पूंजी गुना समय। यहाँ पे देखिए ए का पूंजी क्या है, ए का पूंजी मान लेते हैं 1/6 भाग है, बी का पूंजी और सी का पूंजी 3 भाग कर रहा है, ए बी और सी का पूंजी है। इसमें कहा है कि 1/6 भाग कुल पूंजी का, साझे के व्यापार में ए कुल पूंजी का, यहाँ पे ए रहेगा, ए कुल पूंजी का 1/6 भाग 1/6 समय के लिए, बी कुल पूंजी का 1/3 भाग 1/3 समय के लिए। तो यहाँ पे देखो पूंजी कितना है, 1/6 भाग है, कितने समय के लिए, 1/6 समय के लिए। तो पूंजी यहाँ पे क्या होगा 1/6, यहाँ पर लाभ क्या हो जाएगा 1/6 गुना पूंजी, लाभ बराबर क्या होगा पूंजी गुना समय। तो पूंजी है 1/6 और समय कितना है 1/6, लाभ क्या हो जाएगा पूंजी गुना समय। उसके बाद देखिए बी के में क्या कर रहा है, बी का कुल पूंजी, बी कुल का 1/3 भाग, 1/3 भाग है इसका पूंजी, समय 1/3 समय के लिए, समय इसका कितना है 1/3। और सी देखिए क्या कर रहा है, शेष भाग, यानी टोटल पूंजी को हम क्या मान चुके हैं 1, टोटल पूंजी क्या होगा 1, और 1 का शेष कैसे निकालेंगे। तो 1 का 1/6 प्लस 1 का 1/6 तो 1 लगाए हैं, 1/3 बी लगाए हैं, शेष कितना बचेगा। तो यहाँ पे शेष कैसे निकालेंगे, 1 माइनस 1/6 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/6 और 1/3 का, यहाँ पे 6 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6। यहाँ से 6 1 हो जाएगा प्लस 3 दूना 6 2 हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 प्लस 1 3, 3 क्या हो जाएगा 6, 3 दूना 6 होगा। ये होगा 1 माइनस 1/2, ये क्या होगा 2 माइनस 1/2, 2 माइनस 1 तो कितना होगा 1/2। तो शेष पूंजी कितना हो गया 1/2, शेष पूंजी कितना हो गया 1/2, शेष पूंजी कितना हो गया 1/2, कितना हो गया शेष पूंजी। यहाँ पे देखिए 3 दूना 6 हो गया, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2, तो शेष पूंजी कितना हो गया 1/2, शेष पूंजी कितना हो गया 1/2। यानी सी का जो पूंजी है कुल पूंजी का कितना है 1/2 है। शेष भाग पूरे समय के लिए, पूरा समय मान लेते हैं क्या 1 साल लगाया है, पूरा समय क्या कितना लगाया है 1 साल लगाया, ठीक है, पूरा समय कितना लगाया है 1 साल। तो इसको क्या करते हैं 1 से गुना कर देते हैं। सी का जो पूरा समय कितना मानते हैं 1 साल। तो सी का जो समय होगा, पूंजी है 1/2, समय है 1 वर्ष। अब यहाँ से देखिए फिर क्या हो जाएगा टोटल का लाभ, इतना जो कुल लाभ यानी 4600 रुपया कुल लाभ कर रहा है, यानी टोटल के लाभ को क्या करना है जोड़ना होगा। तो यहाँ से देखिए क्या होगा 1/6 और 1/6 कितना होगा 1/36 प्लस 1/9 प्लस कितना हो जाएगा 1/2 बराबर टोटल कितना हो जाएगा 4600, कितना हो जाएगा 4600। यहाँ से देखिए तो ये क्या हो जाएगा पूरा कैल्शियम कितना हो जाएगा 36, कितना हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 1 प्लस 9 चौके 36 4 प्लस 18 गुना 36, कितना हो जाएगा 18 गुना 36। फिर यहाँ से देखिए टोटल पूंजी मेरा कितना है 1, टोटल पूंजी कितना है 1, तो 18 4 22 1 23, 23/36 का वैल्यू कितना दिया गया है 4600। तो 1 का वैल्यू, इसलिए 1 का वैल्यू कितना होगा 1 का वैल्यू हो जाएगा 4600 गुना 36 बटे कितना हो गया 23, तो 23 दूना क्या हो जाएगा 46 200, ये बराबर कितना हो गया
18 36 ना 72, ये क्या हो जाएगा 7200। कितना हो जाएगा 7200 हो जाएगा। यानी टोटल वैल्यू यानी कुल पूंजी मेरा कितना है 7200। कुल पूंजी कितना है 7200। 7200 में से क्या पूछ रहा है बी का हिस्सा, यानी 1/9 भाग कितना होगा। 7200 में से 1/9 भाग कितना होगा, यहाँ निकाल लेंगे कि 7200 गुना क्या हो जाएगा 1/9, 9 8 7200, यानी कि 800 हो जाएगा। यानी बी का हिस्सा बराबर कितना हो जाएगा, बी का हिस्सा बराबर कितना हो जाएगा 800। यानी कि ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। ओके, दूसरा नंबर सवाल है ए और बी एक साझा व्यापार आरंभ करते हैं। ए बी से 200 रुपया अधिक पूंजी निवेश करता है। अगर ए अपनी पूंजी 5 महीने के लिए तथा बी अपनी पूंजी 4 महीने के लिए लगाता है और कुल लाभांश 510 रुपया में ए का लाभांश 90 रुपया अधिक हो तो बी की पूंजी ज्ञात करें। ऑप्शन ए है 1400, ऑप्शन बी है 1500, ऑप्शन सी है 1000, ऑप्शन डी है 1800। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है ए का पूंजी और बी का पूंजी। क्वेश्चन में कहा है कि ए बी से 200 रुपया अधिक है। ए जो है बी से कितना रुपया 200 रुपया अधिक है। अगर बी के पूंजी को x मानते हैं तो ए का पूंजी कितना हो जाएगा x प्लस 200 हो जाएगा। अब देखिए उसके बाद कर रहा है यहाँ पे 510 रुपया में ए का लाभांश 90 रुपया अधिक है। ए का लाभांश कितना रुपया 90 रुपया अधिक है। इसको क्या करें 90 रुपया दे दिए। वो कितना में 510 में। अब 510 में से 90 घटाएंगे कितना हो जाएगा 0 9 0 2 9 2 11, यानी 420 रुपया बचा। 510 में से क्या करेंगे 90 रुपया घटा लेंगे, कितना रुपया बचेगा 420। 420 को 2 भागों में बांट देंगे। यहाँ पे हो जाएगा कितना 210, इसमें क्या करेंगे 210 जोड़ देंगे और तो कितना हो जाएगा ये 0 9 1 10 2 1 3, यानी 210 में 90 जोड़ेंगे। ए का लाभांश 300 हो जाएगा, बी का लाभांश कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा। बी का लाभांश हो जाएगा 210। और देखिए होता क्या है इसमें ए का पूंजी बस इसमें पार्टनरशिप का क्वेश्चन इसमें एक ही बात रहता है कि लाभ बराबर पूंजी गुना समय। तो ए का पूंजी गुना ए का समय बटे हो लिखेंगे बी का पूंजी गुना बी का समय। बी का पूंजी गुना बी का समय बराबर हो जाएगा ए का लाभ बराबर हो जाएगा ए का लाभ बटे क्या हो जाएगा बी का लाभ बटे हो जाएगा बी का लाभ। यहाँ से देखिए ए का पूंजी कितना है x प्लस 200। ए का समय व्यापार में पूंजी कितना के लिए कितना समय तक आएगा अपने 5 महीने के लिए, इसको 5 से गुना करेंगे बटे क्या हो जाएगा बी का पूंजी क्या है x। यह पूंजी कितना समय तक व्यापार में रहा 4 महीने के लिए, यहाँ से 4 से गुना कर दिए बराबर ए का लाभ कितना है 300। ए का लाभ कितना है 300 बटा बी का लाभ कितना है 210। 0 से 0 काट दिए। उसके बाद यहाँ से 3 से काटेंगे तो 10 तिया क्या हो जाएगा 30, 7 तिया 21, 7 तिया 21 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा ये, इससे ये क्या हो जाएगा 5x प्लस यहाँ से 2 5 10, यानी 1000 बटे यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा 10/7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10/7। यहाँ से देखिए ये क्या हो जाएगा 35x प्लस 40x क्या हो जाएगा 35x प्लस हो जाएगा 40x में से 35x जाएगा तो x बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा 10 7 70, यानी कि 7000 बटे कितना हो जाएगा 5 बटे कितना हो जाएगा 5,
ये x बराबर 14 पंचा 70, 1400 रुपया। कितना हो गया? 1400 रुपया। यानी b की पूंजी कितना हो जाएगा? इसलिए x पर b की पूंजी बराबर, इसलिए x बराबर क्या लिखेंगे? 1400 रुपया। और x किसको माने हैं? b के पूंजी को। x किसको माने हैं? b के पूंजी को। यानी b की पूंजी कितना हो जाएगा? 1400 रुपया। ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या हो जाएगा? सही आंसर। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ए तथा बी मिलकर 6:5 के अनुपात में पूंजी लगाकर व्यापार आरंभ करते हैं। 7 माह बाद ए अपनी सारी पूंजी निकाल लेता है, जबकि बी अपनी आधी पूंजी, कितना है? आधी पूंजी निकाल लेता है। यदि अंत में मिले लाभ के भागों का अनुपात 4:5 हो तो बी का धन कितने समय तक व्यापार में लगा रहा? ऑप्शन ए 12 माह, ऑप्शन बी 9 माह, ऑप्शन सी 14 माह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे देखिए, ए का पूंजी गुना ए का समय बराबर ए का लाभ बटे बी का पूंजी गुना बी का समय बराबर बी का लाभ होगा। क्या हो जाएगा? बी का लाभ। यहाँ पे देखिए धन का अनुपात कितना के अनुपात में है? 6:5। कितना क्या है? 6:5। यहाँ पे देखिए अनुपात में पूंजी लगा कर व्यापार 7 माह के बाद कितना है? 7 माह। तो इसको 7 से गुना करेंगे, इसको भी क्या करेंगे? 7 से गुना करेंगे। उसके बाद क्या कर, उसके बाद अब ए सारी पूंजी निकाल लेता है, जबकि बी अपनी आधी पूंजी निकालता है। प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए ए का क्या हो जाएगा? आधी पूंजी। बी क्या कर रहा है? बी अपनी सारी पूंजी निकाल लेता है, और जबकि ए अपनी सारी पूंजी निकाल लेता है, जबकि बी अपनी आधी पूंजी। तो 5 का अगर आधा निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? दशमलव में आ जाएगा। इसलिए इसको क्या करते हैं? 10 कर देते हैं। इसको क्या कर देते हैं? 10 कर देते हैं। अब देखिए इसको 10 किए तो इसको भी क्या करना पड़ेगा? गुना करना पड़ेगा। ये 12 हो जाएगा। अब देखिए इसका आधा, इसका क्या हो जाएगा? आधा। तो 5 का आधा कितना हो जाएगा? 5 का आधा 10 का आधा कितना हो जाएगा? 5। इस मान लो कितना समय तक लगा रहा, इसको मान लेते हैं 30 समय तक। बराबर कितना दिया गया है? लाभों का अनुपात 4:5 दिया गया। कितना दिया गया है? 4:5। यहाँ से देखिए ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 12 गुना 7 84 बटे 10 7 70। ये क्या हो जाएगा? 70 प्लस कितना हो जाएगा? 5t इजकल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 बटे कितना हो जाएगा? 5। यहाँ से देखो 21 चौक 84 हो जाएगा। 5 से काटेंगे तो ये 5 कट जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 14। कितना हो जाएगा? 14। यहाँ से देखो टी बराबर कितना आ गया? टी बराबर कितना आ गया? यहाँ से 21 बराबर हो जाएगा 14 प्लस टी। तो टी बराबर 21 माइनस 14। कितना हो जाएगा? 21 माइनस 14। यहाँ से देखो टी बराबर कितना आ जाएगा? कितना हो जाएगा? 7। कितना हो जाएगा? 7 माह। कितना हो जाएगा? 7 माह। यानी मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही। इनमें से कोई नहीं। चौथा नंबर सवाल है, ए बी और सी तीनों मिलकर एक वीडियो कैसेट को एक सप्ताह के लिए 350 रुपये किराए पर लेते हैं। अगर वे इसका उपयोग क्रमशः 6 घंटे 10 घंटे और 12 घंटे किए हो तो बताइए कि सी को कितना किराया अदा करना होगा। ऑप्शन ए है 100, ऑप्शन बी है 200, ऑप्शन सी है 125, ऑप्शन डी है 150। यहाँ पे देखिए जो जितना कैसेट का उपयोग किया होगा उसको किराया क्या करना पड़ेगा? उतना ज़्यादा देना पड़ेगा। यानी इसका जितना घंटा उपयोग किया है इस कैसेट का, वह किराया क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यानी यहाँ पे उपयोग क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? किराया का उपयोग क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किराया का। यहाँ पे देखिए ए और बी और सी कितना उपयोग किया है? ए उपयोग किया है 6 घंटा, बी उपयोग किया है 10 घंटा और सी उपयोग कितना किया है? सी उपयोग किया है 12 घंटा। क्या कितना किया है? 12 घंटा। यहाँ पे देखिए कि 2 से 4, 2 से काट देते हैं तो क्या हो जाएगा? 3 दूना 6, 5 दूना 10, 6 दूना क्या हो जाएगा? 12। कितना हो जाएगा? 12। यहाँ पे देखिए टोटल का वैल्यू हमको दिया गया 5 3 8 6 कितना हो जाएगा? 14। कितना हो जाएगा? 14। यानी कि रेशियो 14 का वैल्यू कितना दिया गया है क्वेश्चन में? 350।
350, रेशियो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 350 बटा क्या हो जाएगा 14, 7 दूनी 14, 7 पंच 35, 0 2 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 25। अगर रेशियो 1 का वैल्यू 25 हो जाएगा तो रेशियो 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा 25 से गुना कर देंगे तो 25 6 कितना होता है 150। यानी कि मेरा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। यानी कि सी को कितना किराया देना पड़ेगा तो 150 रुपया। ओके, 5वां नंबर सवाल है ए तथा बी एक चारागाह किराए पर लेते हैं जिसका कुल किराया 1250 रुपया है। ए उसमें 24 गाय 6 माह तथा बी 16 भैंस 4 माह तक चराता है। यदि 3 गाय, यहाँ ध्यान दीजिए ये बात है बहुत इंपॉर्टेंट, 3 गाय उतनी घास खाती हो जितना कि 2 भैंस खाती है, तब बी को कितने रुपये देना पड़ेगा। ऑप्शन ए है 750, ऑप्शन बी है 400, ऑप्शन सी है 625, ऑप्शन डी है 500। यहाँ पे देखिए क्या कहा 3 गाय उतनी घास खाती हो जितना कि 2 भैंस, यानी कि 3 गाय बराबर क्या हो जाएगा 2 भैंस हो जाएगा। 3 गाय बराबर क्या हो जाएगा 2 भैंस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए या तो गाय को भैंस में चेंज कर लीजिए या नहीं तो भैंस को गाय में चेंज कर लीजिए। यानी कि 24 गाय बराबर कितना भैंस होगा वो निकाल लीजिए, या 16 भैंस बराबर कितना गाय होगा वो निकाल लीजिए। यहाँ पे देखिए 3 गाय बराबर 2 भैंस क्वेश्चन में दिया गया है, हम गाय को क्या करते हैं भैंस में बदल लेते हैं। अब यहाँ से देखिए 3 गाय बराबर 2 भैंस तो 24 गाय बराबर कितना हो जाएगा 24 गाय बराबर कितना हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 3 गाय बराबर 2 भैंस तो 1 गाय बराबर कितना हो जाएगा 2/3 भैंस और गुना 24 गाय गुना क्या होगा 24। यहाँ पे 3 8 24, 8 दूना 16 क्या हो जाएगा 8 दूना 16 बी। यानी कि 24 गाय बराबर 16 भैंस है। क्या है 24 गाय बराबर क्या है 16 भैंस है। यहाँ पे देखिए उसके बाद ए और बी मिलकर किराए पर लेता है चारागाह, यानी ए और बी। अब देखिए 24 गाय के बदले हम 16 भैंस लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 16 लिख देंगे और गुना कितना समय के लिए 6 माह के लिए, 6 से गुना कर देंगे। फिर बी कितना भैंस है, बी के पास 16 भैंस है, कितना दिन के लिए यह 4 माह तक चलाता है, 4 से गुना कर दीजिए। यहाँ से देखिए फिर क्या हो जाएगा 16 से 16 कट जाएगा, ये अनुपात है। उसके बाद यहाँ से देखिए ये क्या हो जाएगा 6, इसको 3 6 4 10 12 50 है, ठीक है। हम यहाँ पे देखिए क्या होगा 6:4, यानी कि अनुपातिक योग इसका निकाल लिए 6 + 4 कितना 10 ना। रेशियो 10 का वैल्यू दिया गया है कितना 1250, कितना दिया गया है 1250। रेशियो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 125, कितना हो जाएगा 125, 0 0 कट जाएगा तो रेशियो 1 का वैल्यू कितना हो गया 125। पूछ क्या रहा है तो बी को कितना रुपया देना पड़ेगा, तो हमसे रेशियो 4 का वैल्यू पूछ रहा है, इसमें 125 से क्या करेंगे गुना कर देंगे। यानी रेशियो 1 का वैल्यू 125 है तो रेशियो 4 का वैल्यू कितना होगा तो 25 चौक 100 1 चौक 4 यानी कि 500 रुपया। यानी बी को 500 रुपया देना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ओके।